इसका अब ये पहला भाग है। इस प्रश्न में कहा गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब उस भिन्न का मान एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब यहाँ अंश में कुछ नहीं करना है, केवल हर में एक जोड़ना है, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो किसी भी भिन्न को ज्ञात करने के लिए अंश और हर का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अंश और हर को मानकर ज्ञात करेंगे। माना भिन्न का अंश तथा हर क्रमशः x तथा y है, इसलिए भिन्न बराबर। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और अंश क्या है यहाँ पर x, तो आप यहाँ x लिख दीजिए। हर y है, आप यहाँ y लिख दीजिए। समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार इसमें 2 शर्त हैं, तो हम लिखेंगे पहले प्रथम शर्त। तो पहली शर्त में कहा गया है अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए। तो अंश में आप एक जोड़िए तो x + 1 हो जाएगा। हर में से एक घटा देना है, तो इसमें से एक घटा दीजिए, तब इस भिन्न का मान कितना हो जाता है 1। तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए। ये जो बटा में इसको दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो गुणा होगा, और इस पूरे ब्रैकेट का जब 1 में गुणा होगा तो यही ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा। y - 1 = x + 1। सभी चर राशियों को एक तरफ कर लीजिए और अचर को एक तरफ। ये जो प्लस में है x उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस। यहाँ जो माइनस में 1 है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो +1। y - x, इसको हल करेंगे तो 2। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में क्या कहा गया, हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश में कुछ नहीं करना है। तो अंश देखिए इसका क्या है x, इसको रहने दे रहे हैं। हर में एक जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो y + 1 होगा। उस समय इस भिन्न का मान कितना हो जा रहा है, तो 1/2। आप यहाँ 1/2 लिखिए। ऐसे क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। यहाँ गुणा करेंगे तो y + 1, 2 का गुणा x में करेंगे 2x। x को एक तरफ करिए तो माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ जो प्लस में 1 है इसको दूसरी साइड में भेजिए तो -1। समीकरण नंबर 3। अब इसमें देखिए y प्लस में, यहाँ भी y प्लस में, इन दोनों को हम लोग घटा देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 से, इसका मतलब है कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 2 को लिख लीजिए, y - x = 2, और समीकरण 3 है y - 2x = -1। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल। 2x में से 1 x घटेगा तो प्लस में का x बचेगा। यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, हल करेंगे तो 3। इस भिन्न का अंश पता हो गया। x का मान समीकरण 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ जब रखा जाएगा तो y - 3 = 2।
जब इस -3 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो वह प्लस हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो y बराबर भी प्राप्त हो गया। y हर है इस भिन्न का। आपसे भिन्न का मान पूछा गया है तो x और y दोनों का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, भिन्न मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे भिन्न बराबर, पहले x का मान 3, उसके बाद y, तो y का मान है 5। यही आपका आंसर प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है। प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? कहने का मतलब दोनों की वर्तमान आयु बताइए कि कितनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, इसके बाद शर्त के अनुसार इनको हल करेंगे। तो यहाँ पर माना जाएगा नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। यहाँ लिख देंगे आप लोग हल। ठीक, अब इसको हम लोग इनकी जब वर्तमान आयु ज्ञात कर लिए हैं तो शर्त के अनुसार इनको आगे भी हल करेंगे। तो देखिए इसमें एक शर्त है कि 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले इनकी 5 वर्ष पूर्व वाली उम्र निकालिए, तब उसके अनुसार जैसा कहा होगा वैसे हम लोग हल करेंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ पर प्रथम शर्त। तो पहली शर्त में दोनों की 5 वर्ष पहले की उम्र पता करना है। तो नूरी की जो इस समय उम्र है वह x है, तो इसकी 5 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करना होगा, तो पहले के लिए इसमें से उतना माइनस कर देंगे। सोनू की वर्तमान उम्र y है, इसकी 5 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करने के लिए इसमें से 5 माइनस कर देंगे। लेकिन शर्त क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। मतलब जो नूरी है वह सोनू की आयु की 3 गुनी है। इसका मतलब सोनू की आयु का 3 गुना किया जाएगा तो वह नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर अब बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इसको और आगे हल करेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 3y माइनस 15, सभी चर राशियों को एक साइड में कर लीजिए, अचर को एक साइड में। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y, उधर माइनस में 15, इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो प्लस 5। हल करेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। इसके बाद अब दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में देखिए क्या कहा गया है, 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद। अब तो दोनों की 10 वर्ष के बाद वाली उम्र पता करिए। तो इस समय यह x वर्ष की है, तो 10 वर्ष के बाद इसकी उम्र, इसमें 10 जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा। इसके बाद सोनू की वर्तमान उम्र y है, 10 वर्ष बाद इसकी उम्र पता करना होगा, इसमें आप 10 जोड़ दीजिए। तो दोनों की 10 वर्ष के बाद वाली उम्र है, लेकिन इनमें क्या शर्त है? तो बताया गया 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कहने का मतलब जब इसके उम्र का 2 गुना किया जाएगा सोनू के उम्र का, तो वह नूरी के उम्र के बराबर होगा। इसका मतलब तब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा दिया जाए। अब इनको हल करिए। x प्लस 10, यहाँ गुणा करेंगे तो 2y प्लस 20, सभी चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करिए। तो ये प्लस से दूसरी साइड में आएगा तो माइनस 2y, और इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो माइनस 10। इसको हल कर लीजिए।
तो +10 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर यक्स प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में यक्स है। इसका मतलब है कि जब चिन्ह समान होगी तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, तो समीकरण 1 को लिख लीजिए, यक्स माइनस 3y बराबर -10। समीकरण 2 है यक्स माइनस 2y बराबर +10। घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ये भी माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है। वहाँ माइनस है, नीचे जो है वो प्लस है। इसको जब हल करेंगे तो माइनस में y बचेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -20। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 20। इसका मतलब है सोनू इस समय 20 वर्ष का है, क्योंकि y जो है सोनू की वर्तमान उम्र है। y का मान समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रखेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा। यहाँ रखेंगे यक्स माइनस 2 गुणे y का मान है 20 बराबर 10। इसको हल करेंगे तो -40 बराबर 10, इसलिए यक्स बराबर -40 को दूसरी साइड में भेजेंगे तो +40 हो जाएगा। हल करने पर 50 प्राप्त होगा। तो 50 वर्ष जो है नूरी की वर्तमान उम्र है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है और प्रश्न में कहा गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। तो इसलिए अब संख्या किस तरह से लिखी जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर संख्या बराबर हो जाएगा 10x + y। समीकरण नंबर 1। आप इसके बारे में समझिए कि ये ऐसे क्यों लिख दिया गया, ये 2 अंकों की संख्याओं को ऐसे क्यों लिखा जाता है। तो देखिए ये उदाहरण लिया हूँ मैं, जैसे मैं उदाहरण में 21, ये 2 अंकों वाली संख्या है, जहाँ इसमें 1 को इकाई कहा गया है और 2 वाला जो अंक है वो दहाई को प्रदर्शित कर रहा है। तो 2 अंकों की संख्याओं को इस तरह से क्यों लिखा जाता है, देखिए ये इकाई है, इकाई को जोड़ा गया है। दहाई वाली संख्या जो है यहाँ पर यक्स है और इसमें 10 का गुणा करके, इसका मतलब है कि जो दहाई वाली संख्या होती है उसमें 10 का गुणा करके इकाई का अंक जोड़ देंगे तो वह 2 अंकों वाली संख्या प्रदर्शित होती है। इसको यहाँ समझिए। तो यहाँ पर मैं 1 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, +10 गुणे 2। देखिए जब गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त हुआ। इस तरह से मान लीजिए कि 32 होता तो आप 2 यहाँ पर लिखते हैं और 30 लाना है तो 30 के लिए आप क्या करेंगे, 10 गुणे यहाँ पर 3 करेंगे। दहाई में सदैव 10 का गुणा होता है और उसमें इकाई का अंक जब जोड़ देंगे तो वह 2 अंकों वाली संख्या प्रदर्शित होती है। इसीलिए इस संख्या को, 2 अंकों वाली संख्या को इस तरह से दर्शाया गया है। तो अब यहाँ से प्रथम शर्त, यहाँ शर्त में कहा गया क्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए ये 2 अंकों वाली संख्या है, लेकिन इसके अंक कौन कौन है, तो एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। कहने का मतलब तब एक यक्स है और दूसरा y है। तो लिखेंगे प्रथम शर्त। तो पहली शर्त के अनुसार बताया गया है कि इस संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला अंक क्या है, यक्स, और दूसरा अंक y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल 9 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। फिर इसके बाद बोला गया इस संख्या का, इसका नहीं, ये तो अंक है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो दी गई है संख्या इसका 9 गुना करना है। तो लिखेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में इस संख्या का 9 गुना करिए, 9 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 10x + y। तो 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो देखिए ये संख्या के अंक है, इनको पलटने का मतलब कि यक्स के स्थान पे y और y के स्थान पे यक्स लिखना है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो 10y प्लस यक्स, तो ये देखिए इस संख्या के अंकों को पलटने से यही संख्या प्राप्त हुई है। अब इस संख्या का क्या करना है, तो यहाँ बताया गया है 2 गुना, और इसका 2 गुना करेंगे तो जो ये संख्या है इसके 9 गुने के बराबर है। तो देखिए आप यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको हल करिए, अंदर गुणा करेंगे तो 90x प्लस 9y, यहाँ गुणा होगा तो 20y प्लस 2x। सबको एक साइड में करिए, तो यहाँ पर जब इधर लाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0, ऐसा प्राप्त होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 90x में से 2x को घटा दीजिए तो बचेगा 88x। इसके बाद 90y, यहाँ पर 20y है, 20y में से 9y को जब घटाएंगे तो माइनस में 11y बचेगा बराबर 0। इन दोनों में से आप 11 को कॉमन कर लीजिए। 11 जब कॉमन करेंगे तो इससे भागा देंगे तो 11 अठे 88 और 11 कम 11 बराबर 0। ये जो गुणा है इसको आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो ये भागा हो जाएगा, यानी ये 0 में जब जाके भागा करेगा तो दाएं साइड का मान 0 प्राप्त हो गया। अब इस साइड में क्या बचेगा, 8x माइनस वाई। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 और 2 को देखिए, यहाँ पर माइनस में y है, यहाँ प्लस में y है, तो इनको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से, तो समीकरण 2 को लिखा जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ रहे हैं, कोई चिन्ह नहीं बदलेगी और ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इनको जोड़ने पर 9x प्राप्त होगा और इधर भी 9 है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो x बराबर 1। अब x का मान समीकरण आप या तो 2 में रखिए या तो 3 में रखेंगे तो y का मान ज्ञात होगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण में यहाँ पर रखेंगे तो इतना प्राप्त होगा, इसलिए y बराबर 1 को दूसरी साइड में भेज दीजिएगा तो y बराबर 8। इकाई का मान और दहाई का मान प्राप्त हो गया, लेकिन आपसे पूछा गया है संख्या का मान। तो संख्या का मान ज्ञात करने के लिए x और y का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो लिखा जाएगा x तथा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए संख्या बराबर क्या प्राप्त होता है, संख्या बराबर 10 गुणे x, और x का मान जो आया है वह 1 प्राप्त हुआ है, प्लस y, और y का मान रखेंगे 8। तो हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 18। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, संख्या के अंकों का योग 9। जोड़ के देख लीजिए, 1 में 8 को जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा।